Love you superstar। एपिसोड 10 एक सबक। रॉकी कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके बोलने से पहले ही आलिया ने उसकी कमर में पिंच किया। उसने चौंक कर आलिया को घूरते हुए कहा, आलिया, मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ और तुम मुझे ही यहाँ से हटाना चाह रही हो। रॉकी ने झुंझला कर कहा। आसपास खड़े लोग जो उनकी बातें सुन रहे थे, रॉकी की इस शिकायत पर हंसने लगे। आलिया ने उन पर एक नजर डाली और रॉकी की तरफ वापस घूमते हुए उसे चुप कराते हुए कहा, शट अप रॉकी, प्लीज कुछ देर के लिए चुप हो जाओ। रॉकी का मूड खराब हो चुका था। उसने आलिया की तरफ एक नाराजगी भरी नजर से देखा और फिर अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। रॉकी को चुप कराने के बाद आलिया सिद्धार्थ की तरफ मुड़ी और उसे बोली, आई एम सॉरी सिद्धार्थ, तुम्हारा जो भी कर्ज है मैं वो सारा चुका दूंगी। रॉकी बस मजाक कर रहा था, प्लीज तुम इसकी बात का बुरा मत मानना। इतना कहकर आलिया सिद्धार्थ के रिएक्शन का इंतजार किए बिना रॉकी को लेकर वहां से चली गई। सिद्धार्थ आंखों में गुस्से का गुबार लिए दोनों को वहां से जाते हुए देखता रहा। उसने पहले ही अपने रिसोर्स से आलिया की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता लगा लिया था। हालांकि आलिया की फैमिली अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करती थी, लेकिन जितने का बिल उसने आलिया को सेंड किया था, उतना अमाउंट उसके लिए इतनी जल्दी चुका पाना मुश्किल तो था ही। इतना कॉन्फिडेंस, इतना बड़ा अमाउंट है और वो लड़की कहती है कि वो चुका देगी। उसने इस तरह इतनी जल्दी सारा अमाउंट चुकाने का डिसीजन ले लिया, वो भी उस बेकार से लड़के के लिए, या फिर शायद इसलिए कि वो मुझसे ना भिड़े। सिद्धार्थ का दिमाग लगातार इस बारे में सोचते हुए इसकी वजह पता करने की कोशिश कर रहा था। आलिया रॉकी को घसीटते हुए बाहर ले आई और उसको अपने छोटे छोटे पंच से मारते हुए बोली, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? सिद्धार्थ को सबके सामने चैलेंज कर रहे हो? तुम्हें जरा भी अकल नहीं है ना? पूरे कॉलेज में उसके इतने सारे फैंस हैं। वो अगर तुम्हें उससे भिड़ते हुए देखेंगे तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। रॉकी के ऊपर आलिया के पंचेस का जरा भी असर नहीं हुआ था। फिर भी वो जोर से चीख कर बोला, ओह, इतनी जोर की पंच मारा है तुमने मुझे। इतना दर्द हो रहा है कि अभी की अभी मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो, वरना मैं यहीं मर जाऊंगा। अच्छा, अगर मेरे नाजुक हाथों के पंच से तुम्हें इतना दर्द हो रहा है तो फिर एक काम करो, यहीं पर मर जाओ। रॉकी से यूं हंसी मजाक करते हुए आलिया थोड़ी देर के लिए भूल चुकी थी कि अभी अभी उसने सिद्धार्थ को क्या कहा था। कुछ देर बाद रॉकी ने कहा, कैंटीन चलो, कुछ खाकर आते हैं। हाँ, लेकिन बिल तुम पे करोगी, ओके? रॉकी के बिल पे करने वाले जिक्र से आलिया को फिर से वही बातें याद आ गईं। कुछ देर के लिए सिद्धार्थ को पे करने वाली बात तो वो एकदम भूल ही चुकी थी। इस ख्याल के दोबारा आते ही आलिया की सांसें जैसे भरी सी हो गई थी। उसने फिर से मन ही मन सोचा कि उसे अपने पापा को सब कुछ बता देना चाहिए। पापा जरूर कुछ न कुछ वे आउट निकाल ही लेंगे। रॉकी ने जब उसे फिर से सोच में घिरा पाया तो एकदम परेशान होते हुए बोला, आलिया, आखिर किस चीज का कर्ज है तुम पर? सच सच बताओ आलिया, सच सच बताओ। सिद्धार्थ आखिर किस बात के लिए पे करने को कह रहा है तुम्हें? कैसा कर्ज है तुम पर? पैसों का, बहुत सारे पैसों का। मैंने तुम्हें बताया था ना उस दिन कि मेरी कजन सिस्टर की कार से एक बहुत ही महंगी कार पर स्क्रैच लग गया था। वो कार सिद्धार्थ की ही थी। उसने टेंशन में अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा। अचानक फिर उसने रॉकी की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखते हुए कहा, रॉकी, क्या तुम्हारे पास कुछ सेविंग्स होंगी? क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? मैं धीरे धीरे तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगी, बस इस बार मेरी हेल्प कर दो। रॉकी कुछ सेकंड तक चुप रहा और फिर एकदम से उसने सीरियस होकर
अपनी पॉकेट्स टटोलना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद उसने अपनी जेब से 100 का बिल्कुल नया नोट और चमकता हुआ 1 रुपए का सिक्का निकाला और आलिया को देते हुए कहा, मेरे पास फिलहाल यही सेविंग है। ये नोट मार्केट में बिल्कुल अभी अभी आया है और ये मेरा सबसे लकी कॉइन है। अब मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ। रॉकी का चेहरा ऐसा था जैसे उसे आलिया को बहुत ही बड़ा खजाना देना पड़ रहा हो। यू इडियट! नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी हेल्प। रखो इसे अपने पास और निकल जाओ यहाँ से। और अब कभी मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। अच्छा ठीक है, मिलने की कोशिश नहीं करूँगा, सीधा आकर मिल ही लूंगा। तुम मेरी बेस्टी हो ना, प्लीज मुझसे नाराज मत हो। रॉकी ने उसे फिर छेड़ते हुए कहा, तुम बहुत बुरे हो रॉकी, इसलिए अब से मैं तुम्हारी बेस्टी भी नहीं हूँ। आलिया ने उसे छोड़कर आगे बढ़ते हुए कहा। रूठने मनाने के इस पूरे इंसिडेंट के दौरान दोनों ही इस बात से बेखबर थे कि कोई दूर खड़ा लगातार आलिया और रॉकी को घूर रहा था। रॉकी के साथ हल्की नोकझोंक के बाद आलिया को अपना खराब मूड थोड़ा बेहतर होता हुआ महसूस हुआ। फिर उसने लॉकर रूम में जाकर स्पोर्ट्स कॉस्ट्यूम चेंज कर ली। लंच पर जाने से पहले उसने सोचा कि पहले वॉशरूम जाकर थोड़ा फ्रेश हो जाए, इसलिए वो वॉशरूम की तरफ चली आई। जैसे ही वो वॉशरूम के अंदर आई, उसके पीछे उसे कुछ और साए भी आते हुए महसूस हुए। अचानक अंदर आ चुकी आलिया के पीछे जोर की आवाज के साथ किसी ने बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। आलिया ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ अदिति 2 और लड़कियों के साथ खड़ी खतरनाक ढंग से मुस्कुरा रही थी। क्यों आलिया, सिद्धार्थ के साथ फ्लर्ट करके मजा आ रहा है ना? उसने आलिया के करीब आते हुए कहा। ये क्या बकवास है? आलिया ने झुंझलाते हुए पूछा। फिर उसे महसूस हुआ कि आलिया को उनसे नॉर्मल तरीके से बात करनी चाहिए, इसलिए उसने थोड़ा ठहर कर पूछा, मैं समझी नहीं, तुम क्या कहना चाहती हो? नाटक बंद करो। सबको पता है कि तुम सिद्धार्थ ओबरॉय के साथ कैसे लगातार फ्लर्ट करती आ रही हो। उनमें से एक मोटी सी लड़की जसमीत ने बुरी तरह झिझक कर कहा। आलिया अभी तक उन लोगों की बातें समझने की कोशिश ही कर रही थी। तुम बहुत अच्छा ड्रामा कर लेती हो। तुम जैसी ड्रामेबाज से हमें ऐसी ही उम्मीद थी कि तुम अपने मुंह से खुद कुछ कबूलने नहीं वाली। तीसरी लड़की नेहा ने मक्कारी से कहा, हम लोग इससे बहस क्यों कर रहे हैं? इसे तो बस सबक सिखाओ। कहती हुई अदिति ने उन दोनों को इशारा किया। आलिया अभी भी नहीं समझ पाई थी कि ये सब आखिर हो क्या रहा है, लेकिन उनकी बातों से साफ पता चल रहा था कि उन लोगों का इरादा अच्छा नहीं था। अदिति ने अपना हाथ उठाया और आलिया को मारने के लिए तेजी से आगे बढ़ी। Love you, superstar. यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें।